Dear students, as you know that in last video we have understand what are the MNCs. MNCs क्या होते हैं? मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, ऐसी कंपनी जिनका एक से ज़्यादा देशों में बिजनेस होता है। ठीक है, तो उनको कहते हैं मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। नाउ टॉपिक इज दिस इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। तो कंट्रीज के बीच इंटरलिंकेज प्रोडक्शन क्या होता है वो हम जानेंगे कि इन जनरल एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट्स। तो जनरली एमएनसी वहाँ प्रोडक्शन सेट करती हैं जहाँ मार्केट उनकी क्लोज होती है। वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट। तो कम से कम कॉस्ट पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर भी अवेलेबल हो। एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, जहाँ प्रोडक्शन के दूसरे फैक्टर्स भी कन्फर्म्ड हों। इन एडिशन इसके साथ साथ एमएनसी माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। तो एमएनसीज गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी देखती हैं जिससे कि उनकी ठीक से केयर हो सके। यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसीज लेटर इन द चैप्टर। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में आगे हम और जानेंगे। हैविंग एश्योर्ड देमसेल्फ ऑफ दीज कंडीशंस, तो इन कंडीशंस पर एश्योर्ड होते हुए एमएनसी सेटअप फैक्ट्रीज एंड ऑफिस फॉर प्रोडक्शन। तो एमएनसीज फैक्ट्रीज और ऑफिस को प्रोडक्शन पर्पज से सेट करते हैं। द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज, तो एसेट्स क्या है? देखिए पूंजी, उस प्रॉपर्टी, उसके लिए एसेट के लिए जो पैसा स्पेंड होता है जैसे लैंड है, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है कंपनी के लिए उसे एसेट कहते हैं। और एसेट क्या है? बिल्डिंग, मशीन, लैंड और दूसरे इक्विपमेंट। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसी इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब कोई भी एमएनसी, मान लीजिए कि विदेशी कंपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कोई भी अमेरिकन कंपनी इंडिया में आती है और अपना पैसा लगाती है फैक्ट्री चलाने के लिए, तो ये सारे एसेट्स एक इन्वेस्टमेंट काम करते हैं और उसको हम कहेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट इस उम्मीद से लगाया जाता है कि इस एसेट से प्रॉफिट होगा, यानी आमदनी करने के लिए ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट वो मनी जिससे आगे चल कर के हमें और अच्छा रिटर्न मिलेगा, उस पैसों को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एट टाइम्स कभी कभी क्या होता है? एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली विद द सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ दीज कंट्रीज। तो कभी कभी एमएनसीज उस देश की लोकल कंपनी से ज्वाइंटली प्रोडक्शन करके सेटअप की जाती हैं। द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच ज्वाइंट प्रोडक्शन टू फोल्ड। तो लोकल कंपनी के साथ जो बेनिफिट होता है वो टू फोल्ड होगा। फर्स्ट, एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कभी क्या होता है? एमएनसी एडिशनल इन्वेस्टमेंट के लिए मनी प्रोवाइड कराती है, जैसे बाइंग, नई मशीन परचेज कराना, फास्टर प्रोडक्शन। सेकेंड है एमएनसी मैड ब्रिंग विद देम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए एमएनसी उनके साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी लेकर के आती है। फॉर एग्जाम्पल वी सी दैट, स्टूडेंट देखें, देखिए एक एमएनसी कंपनी, मान लीजिए ये यूएसए की कंपनी है, दिस बिलोंग टू यूएसए। ये एमएनसी इंडिया में आती है। अब क्या है कि ये एमएनसी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, इसका बिजनेस और भी कई देशों में होगा, बट अब इंडिया में आकर के छोटी छोटी कंपनीज को परचेज करने काम करेगी। कि ये एमएनसी इन्वेस्ट करेगी सीधे, ना कि वो ज़मीन खरीदना, बिल्डिंग बनवाना, वर्कर्स लगाना, कई साल लग जाएंगे एक नई फैक्ट्री तैयार करने में। लेकिन ये स्मॉल कंपनी, जो ओल्ड कंपनियां पहले से चली आ रही हैं, आइदर या तो वो बंद हो गई हैं या प्रॉफिट अच्छा नहीं कर पा रही हैं, तो इन कंपनीज को ही वो अडॉप्ट कर लेते हैं और इन्हें रॉ मटेरियल, मशीन्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती हैं ये एमएनसीज, और अपना बिजनेस आगे बढ़ाना शुरू कर देती हैं। इस पिक्चर में देख रहे हैं, वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री। ये कंपनी का मालिक यहाँ से फैक्ट्री छोड़कर जा रहा है कि हम इस
फैक्ट्री को दूसरे कंट्री में शिफ्ट करेंगे। इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव यार, यहाँ पर बहुत ही महंगा पड़ रहा है, इसे बेच करके पैसा लेकर के जा रहा है। लेकिन मजदूरों की कंडीशन डाउन हो जाती है, ये डिमांड करते हैं कि हमारी मजदूरी बढ़ाओ, तो ये सारे बेरोजगार हो जाते हैं। तो ऐसी कंपनीज को एमएनसीज परचेज कर लेती हैं और नए सिरे से प्रोडक्शन करती हैं।